हेलो दोस्तों, देखिए मैथ्स ऑब्जेक्टिव 13 चैप्टर है, आयतन का है। 14 नंबर सवाल है। दो गोलों का आयतन, दो गोले का आयतन 9 का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हम बता दें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो आपको 4 तो मिल जाएगा, पाई भी मिल जाएगा, लेकिन r जो है आपको लाना पड़ेगा। तो r आपको आयतन से मिलेगा। पहले r निकाल लेते हैं। गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³ और 4/3 πr³। तो अब कहिएगा कि सर आप तो बोले थे ट्रिक से सिखाएंगे और आपने तो इस लंबा प्रोसेस को पकड़ लिया। तो हम आपको बता दें, दो वृत्त है, 1 और 2 कर लीजिए गोले को, पाई कटा दीजिए। इसको आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसके बाद आपको हम ट्रिक भी बता देंगे। तो अब इसका जो है तो क्या है, क्यू है, क्यू उस पार चल जाएगा। r1/r2 बराबर हो जाएगा √8/27। तो आपका हो जाएगा कितना? r1/r2 बराबर आपका हो जाएगा 2 को, मैंने यहाँ देखिए 3 में गया है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना होगा। 3 टुकड़ा करके एक निकालना होगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1 को 2 निकलेगा। इसका जब घनमूल निकालिएगा, 8 का घनमूल निकालिएगा तो 2 निकलेगा। 27 का घनमूल 3 होगा। तो कहने का मतलब कि त्रिज्या का अनुपात 2:3 होगा। तो अब जो है पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। उसका सूत्र होता है 4πr² बटे हो जाएगा 4πr²। ये 1 और ये 2 और ये खत्म हो गया। आपको 2/3 का होल स्क्वायर कर लेना है और आपका हो जाएगा 2 दूना 4/3 9। 4:9 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी है। और आप उसे डी को आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अब देखिए कि अब आपको हम ट्रिक बताते हैं। मिस्टेक से इसको साफ कर दिए, कोई बात नहीं, हिसाब तो आपका वीडियो में लिखा हुआ पहले ऊपर में है, आप पढ़ भी लिए, जान भी चुके हैं। तो जब आपको दो आयतनों का अनुपात दिया रहे और कहे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो 30 सेकंड में आप उसको बना सकते हैं। सीधे आंख मूंदिए। आपने देखा कि सब कट के सिर्फ घनमूल होता है। आयतन में घनमूल करिए, आयतन में क्या करिए? घनमूल करिए, आंख मूंद कर करिए, आपका आंसर आएगा। और इसका फिर आपको स्क्वायर कर दीजिए, जो निकलेगा, और वही आपका आंसर होगा, जो कि आप 30 सेकंड में आसानी से डी को रंगा पाएंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे। तो 15 नंबर का सवाल की 15 घन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27 और पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना होगा। क्या होगा सवाल, हम आपको पढ़ देते हैं। सवाल है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले बात आपको यह बता देते हैं कि इसका जो अनुपात है, सबसे पहले आपको एल किनारा निकालना पड़ेगा। तो घन का अनुपात आयतन जो होता है L³ होता है, जो कि आप भी जानते हैं। तो आयतन दिया हुआ है L³ बटे L³ बराबर आपका दिया हुआ है 1/27। अभी तो कट जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसका नाम A1, इसका नाम 2 रख दीजिए। अब इस Q को उस पार ले जाइएगा, तो हो जाएगा क्या? L1 बटे L2 बराबर आपका हो जाएगा 1/27 का √ओवर या 3 दीजिएगा। जब इसका घनमूल निकालिएगा आप, L1 बटे L2 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। अब यहीं पर रहने दीजिए L1 L2 जो आपका 1/3 निकला है। अब आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी सूत्र होता है 6L²। क्या होता है? 6L²। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात।
तो बराबर क्या होगा, तो अब आपको लिखना होगा 6 L स्क्वायर 1 होगा, फिर आपको 6 L 2 का स्क्वायर करना होगा। अभी दोनों तो नहीं कटेगा, लेकिन ई और ई कट जाएगा। तो आपने क्या सीखा, स्क्वायर करना होगा, 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका हो जाएगा 1:9। 3 नहीं होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कितना ऑप्शन नंबर होगा जी, सी नंबर। तो अब आप इसको सी को बढ़िया से रंगाइएगा। इसके बाद आपको हम ट्रिक बता देंगे 1 सेकेंड में। तो देखिए, अगर आपको ऐसा दिया रहे कि आप ट्रिक बता रहे हैं कि घन का आयतन का अनुपात और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा। अगर आयतन दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आयतन का घनमूल निकाल लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3, और इसी का फिर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 1:9। जिस तरह से आपने गोले का निकाला, उसी तरह से घन का भी निकाला जाता है ट्रिक से। तो सवाल आपका है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आधार आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच। तो आपका ऊंचाई समान दिया है, तो आपको सिर्फ आर की जरूरत है। आर जब आपको मिलेगा, तब आप जाकर के इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का आप निकाल पाओगे। तो चलिए हम लोग पहले आयतन निकालते हैं, क्योंकि आयतन दिया हुआ है। बेलन के आयतन का अनुपात तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है आयतन के अनुपात का सूत्र दोस्तों। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर 1 स्क्वायर एच बटे पाई आर 2 स्क्वायर एच, H1 H2 कर लीजिए, बराबर 9/16। अब देखिए ई एच और ये एच खत्म, पाई खत्म, एच कैसे खत्म हुआ, जबकि H1 H2 है। तो वहां ऊपर में लिखा हुआ है समान ऊंचाई, मानी ऊंचाई एच बराबर है। तो R1/R2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करके वर्गमूल निकलेगा 9 और 16 का। आपको निकल गया R1/R2, मतलब 3 तिया 9/4 चौके 16। चलिए, तो अब आपको निकलना है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, ये कौन सी है, बेलन ना था। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच 1 इसमें लगाइए, 2 पाई R2 H2। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो आपको क्या बचा, R1/R2। तो आपको यह लिखना पड़ेगा 3/4, मतलब 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए नंबर, और जिसे आप आसानी से रंगा पाओगे। तो अब सवाल आपका है कि जो सवाल अभी आपने पढ़ा, उसको हमने आपको ट्रिक से सिखाएंगे। ट्रिक से एक ट्रिक में आपको सिखा देंगे। अगर समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दिया रहे, कहे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्गमूल कर लेना है। 9 और 16 दिया हुआ है, वर्गमूल किए तो 3/4 हुआ, और यही आपका आंसर हो गया 3:4, और कुछ नहीं करना होता है। कहने का मतलब, अगर समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतन दिया रहे और कहे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आप आंख मूंद करके उस दिया हुआ आयतन का वर्गमूल निकाल लीजिए और आंख मूंद करके टिक मार दीजिए, आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो सवाल क्या है कि 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 cm ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या
क्या होंगे, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको गोले का आयतन निकाल लेना है कि कितना आयतन है उसका, है ना, गोले की। तो जब आप इसको ऐसे बनाइएगा तो लिखा जाएगा 4/3, पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर जो है आपका 8 है ना, तो 8 का क्यूब कर लीजिए, 8 64, और 64 गुना 8 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 64 गुना 8 अगर करते हैं तो 8 चौके, रुकिए कर लेते हैं, 8 चौके 32, 8 चाके 48, 3 51, 512। आप पहले भी इसको पढ़े हैं कि जब भी 8 का क्यूब होता है तो 512 आंसर उसका आता है। अब 4 से गुना किसको कर लीजिए तो हो जाएगा 4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 बटे 3 पाई, यहाँ तक आपका हो गया। उतारिए। तो अब आपको शंकु का आयतन निकालिए। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होगा आपको हम बता देते हैं। आप कहिएगा शंकु का आयतन क्यों निकाल रहे हैं जबकि आपको आधार का त्रिज्या निकाला। जब आयतन नहीं निकालिएगा तो त्रिज्या नहीं निकलेगा। आपको इसको लिखना होगा, शंकु का आयतन तो वही ना होगा जो गोले का आयतन था, 48 पाई बटे 3। अब शंकु का आयतन का सूत्र लिखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच जो है आपका कितना था, 32 था, तो 32 लिख लीजिए। आपका समय हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अब आपको लिखना है 20 4 8 पाई बटे 3। अब देखिए ई जो है आपका भाग में ऊपर जाके गुना करेगा, इस ई जो है आपको भाग कर देगा, पाई भी भाग में जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 20 4 8 पाई गुना 3 बटे हो जाएगा आपका पाई गुना 32। इस पाई को इस पाई से खत्म, एक तो 3 पहले से यहाँ पर है, ई 3 और ई 3 खत्म। अब 32 से इसको कटाना है, तो 32 से जब आप इसको कटाइएगा तो सबसे पहले इसको नीचे वाले को हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 से कटाइए, 8 चौके 32, 8 से इसको भी कटा दीजिए, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 8 छाके 48। अब आप इसको 4 से कटाइए, कटेगा, कटा दिए। 4 से कटाइएगा 6 के 24, 4 के 16 यानी 64। तो आर बराबर आपका हो गया रूट में 64, और 64 का वर्गमूल होता है आपको 8। आप यहाँ पर 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, 8 सेमी, जो कि आपका ए नंबर का सवाल होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।